नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं तलाश टीवी। गढ़वा में जो है चुनाव को लेकर के सरगर्मी बढ़ा हुआ है। पूरे राज्य में जो नगर निकाय का चुनाव होना है उसके तहत गढ़वा नगर परिषद क्षेत्र में बहुत से प्रत्याशी सामने आ रहे हैं। बहुत लोगों ने नामांकन पत्र अपना खरीद लिया है। एक गढ़वा नगर परिषद उपाध्यक्ष जो रही थी, उनके हस्बैंड हैं अलखनाथ पांडे, जो समाजसेवी हैं, विभिन्न स्कूलों के और विद्यालयों के संचालक भी हैं। कई प्रकार की समितियों में ये अच्छा स्थान रखते हैं और समाज में इनकी काफ़ी अच्छी पकड़ है। हमारे साथ वही बैठे हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है तलाश टीवी में। थैंक यू। बीच में सब कुछ शांत था। फेसबुक पर दूसरे लोग डाल रहे थे कि अलग सर आ रहे हैं, अलग सर आ रहे हैं, आना चाहिए, आना चाहिए। अचानक में कल पता चलता है कि भाई नामांकन पत्र खरीद लिया गया। इसके पहले कहीं कुछ नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं, अचानक ये कैसे हुआ? देखिए, जब चुनाव की घोषणा हुई तो स्वाभाविक रूप से आदमी इस बात के इंतजार में रहता है कि किस कैटेगरी के लोगों के लिए यह चुनाव निर्धारित किया गया है। जब यह पता लगा कि नहीं, इसमें सभी तरह के लोग चुनाव लड़ सकते हैं, तो कुछ अपने लोगों से विचार करना, फिर अपने दल के निर्णय का इंतजार करना, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो आदमी बिना सब जाने समझे अपनी बात नहीं रख पाता है। तो लोगों का अब तो अभी हम कर प्रेशर है ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बट लेकिन बहुत ऐसे लोग थे जो बार बार इस बात को कहते थे कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, चूँकि आप यहाँ अपने 5 साल में काम किए हैं। तो हमको भी लगा कि जनता की सेवा करना अगर किसी राजनीतिक या सामाजिक कार्यकर्ता का धर्म है, फर्ज है, तो उसको इसमें आना चाहिए। तो बाद के दौर में हमको लगा कि नहीं, चूँकि हम पहले भी काम कर चुके हैं, लोगों का स्नेह आशीर्वाद हमेशा मिलते रहा है, तो लगा कि हमको भी चुनाव लड़ना चाहिए। भाजपा से आप लंबे समय तक जुड़े रहे। बीच में कुछ ऐसे लोग भी आए भाजपा के जो इस चुनाव को लड़ना चाह रहे थे। आप भी भाजपा से हैं, अगर वो लोग भी आ गए तो वैसी स्थिति में भाजपा के सपोर्ट को लेकर के तो एक असमंजस की स्थिति हो जाएगी। देखिए, हम एकदम साफ साफ बोल दें कि भारतीय जनता पार्टी जिसको भी कहेगी उसको ही चुनाव लड़ना मतलब लड़ना चाहिए। हमको पार्टी नहीं कहेगी तो हम पार्टी के निर्णय के साथ रहेंगे। तो क्या ये फॉर्म भरने के बाद भी आप? हाँ, कभी कभी तो अभी तो पार्टी किसी को बोली नहीं है, तो इसलिए उसमें कोई परहेज नहीं होना चाहिए। एक मुद्दा और भी उठता है, लोग ये कहते हैं कि पहले आप विधायक का भी चुनाव लड़े, पॉलिटिक्स में लगातार रहे, और फिर उसके बाद आप नगर परिषद अध्यक्ष का आप चुनाव लड़िएगा, तो कहीं ना कहीं ये ऊपर के स्तर से नीचे के स्तर पर जाने की बात हो जाती है। तो इस पर आप कहते हैं? देखिए, ऐसे बात सुन के हमको नहीं कह सकते हैं, हमको हंसी आती है कि सेवा करने में ग्रेड कहाँ से फिक्स हो गया। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता भी थे और सामाजिक काम करने में लोगों का बाथरूम भी साफ करते थे। तो हमको नहीं लगता है कि ऐसा भारत के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में बहुत सा ऐसा एग्जाम्पल है कि लोग मुख्यमंत्री रहे हैं, बाद में मंत्री भी रहे हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो डिग्रेडेशन की बात तब होगी जब आपको अपने सेल्फ प्रतिष्ठा की चिंता होगी कि नहीं, हम तो इतना बड़े नेता हो गए थे, अब हमको छोटे नेता कोई बड़ा छोटा नहीं होता। और खासकर हम तो यह बात साफ साफ कह दें कि हमारा पूरे राजनीतिक और सामाजिक ज़िंदगी का एक ही उद्देश्य रहा है कि किसी भी परिस्थिति में कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता है। आपको उसको मन से, लगन से, ईमानदारी से जनहित में करिए, वही असली सामाजिक काम, वही असली राजनीतिक काम है। इसलिए हमारे मन में यह कोई बात है ही नहीं कि हम कौन मटेरियल हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि गढ़वा नगर परिषद के अंदर रहने वाले लोग को अच्छे काम की ज़रूरत नहीं है? क्या गढ़वा नगर परिषद में अगर अच्छा काम हो जाए तो उससे लगेगा कि नहीं, कोई विधायक या सांसद का उम्मीदवार हमारा काम नहीं करना चाहिए? ऐसा तो कोई बात होनी नहीं चाहिए। पूर्व में आप एक बार उपाध्यक्ष रहे हैं, फिर आपकी पत्नी भी रहीं। कौन सा काम लगता है कि आप लोग नहीं करा पाए जो करना चाहिए? देखिए, हम बहुत साफ बोले कि अपने कार्यकाल में जब हम थे तो स्वाभाविक रूप से बहुत काम ऐसे किए गए थे जो काम नगर परिषद के लोगों के लिए कुछ हम कर नहीं कर सकते हैं कि, लेकिन उसकी कल्पना पहले लोग नहीं करते थे। जैसे 10 किलोमीटर दूर बेलचंपा नदी से लाके शहर को पानी सप्लाई दिलाना, या वैसे राशि का उपयोग करना जो राशि को नगर परिषद के या नगर पंचायत के लिए आवंटित नहीं था। तीसरी बात है कि लोगों की समस्या को समझना, और हम जो पहली बार गए थे तो स्ट्रक्चर भी खड़ा करना था। तो यह सब काम हमने किया, लेकिन काम तो ऐसा हम फिर से आपको कहेंगे कि ऐसा संसार का
कोई भी आदमी नहीं होगा जो अपने काम से पूरी तरह संतुष्ट हो जाए कि अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, लगातार काम करने की ज़रूरत होती है। जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे समस्या भी बढ़ती है। लग रहा कि विगत तो जो नगर परिषद में मिसेज मीरा पांडे जो हमारी वाइफ हैं उनके कार्यकाल की बात, तो हम एकदम इसको बहुत ईमानदारी से स्वीकार करते हैं कि उनको चुनाव ही लड़ी थी, तो वह भी हम कह सकते हैं कि उनकी बहुत इच्छा नहीं थी। अब उसके पीछे क्या कारण थे हम उसको नहीं बताना चाहेंगे। और स्वाभाविक रूप से उसमें हमारा व्यक्तिगत रूप से कोई इंटरफेरेंस नहीं था, क्योंकि उपाध्यक्ष हुआ थी तो हमको उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। तो उनके कार्यकाल काम की बात अपने आप को कह सकते हैं, लेकिन हमको लगता है कि अपने काम, अपने जो सिस्टम हो गया है उसको थोड़ा समझने करने में थोड़ी परेशानी ज़रूर हुई होगी। अच्छा, ये एक बात और उठता है कि जैसे आपकी वाइफ का जो कार्यकाल रहा था, उस कार्यकाल के दौरान जो अध्यक्ष का जो रोल रहा उनका रहा, तो ये कहते हैं लोग कि जैसे उनकी मौन सहमति हर कार्य में उनकी रही है। उस तरह से बहुत सी चीज़ों में वो विरोध नहीं कर पाए, बहुत जगह भ्रष्टाचार की बात, इस तरह की बात उठाते हैं। देखिए, राजनीति करना और एक ही दल के जो दो लोग हों और उसमें एक ही सिंबल से लड़े हों तो वहाँ लड़ाई करना, हम तो फिर से बोलेंगे कि उनकी कोई इच्छा नहीं थी चुनाव लड़ने की। हम यह फिर से बोलेंगे कि हमारा व्यक्तिगत जो समझ रहा है उसमें हम यह नहीं कह सकते हैं कि हम किसी भी मुद्दे पर लेके और लड़ाई झगड़ा की तरफ जाएं। हम फिर से आपके सामने बोल रहे हैं। तो एक वह बात थी। दूसरी बात है कि उनका तो मोटा मोटी कार्यक्रम में आना जाना तक बहुत नहीं था, और उनको इतना इंटरेस्ट नहीं था कि नगर परिषद के में अपने कभी भी वहाँ जो भी सैलरी सरकार द्वारा आता था वो भी नहीं ली थी। बोले कि भाई हम काम नहीं कर पा रहे तो हमको नगर परिषद में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। हम इस बात को बोल रहे हैं। और आगे बात कि क्या हो रहा था उसका विरोध करना, तो किसके पास किस बात का प्रूफ है कि यह हो रहा था उसका विरोध नहीं हुआ। जैसे जैसे कुछ चीज़ों की चर्चा होती है कि जो रामबन तालाब था वहाँ फव्वारा था या कुछ और भी जो चीज़ था उसमें करोड़ों का घोटाला हुआ, ये हुआ। दीपक शर्मा जो आजसू के हैं, दीपक विश्वकर्मा जो उनका नाम है, इस तरह के मुद्दे बहुत सारे उठाए। देखिए, हम बाकी लोग भी सब देखिए जो बात तथ्य पर आधारित नहीं है, जिसको हम जानते नहीं, जैसे बोलने को तो कोई किसी को कुछ बोल सकता है, तो अब उसमें सोशल साइट के बात पर रिएक्शन देना हमको लगता है कि हमको लिए उचित नहीं होगा। हम इस बात की जानकारी हमको नहीं है कि इतना, अगर कोई वास्तव में ऐसा हुआ है तो उसके लिए तो अधिकारी नियुक्त होते हैं, उसके लिए ऊपर बहुत सा सिस्टम है जहाँ लोग जा सकता है कि भाई ठीक है इतनी गड़बड़ियाँ हुई हैं तो इसको जांच होनी चाहिए। गड़बड़ी हम आपको बता दें, देखिए कि ज़िंदगी में हम अपने मिसेज का, दोनों आदमी का आपसे दावा के साथ कहते हैं कि ज़िंदगी में 1 रुपया अनफेयर मीन्स का कोई कह ही नहीं सकता है। पूरे गढ़वा जिला के अंदर ही नहीं, पूरे राज्य के अंदर जितने लोग जानने वाले हमको हैं वह जानते हैं। अब हम सभी से आग्रह करेंगे कि हमारे पूरे ज़िंदगी का एक ही पूंजी है ईमानदारी और सच्चाई। हम आपके माध्यम से फिर से आग्रह करेंगे कि बाकी कुछ भी हम पर आरोप लगा लें, लेकिन हमारे खिलाफ भ्रष्टाचार का और झूठ बोलने का यह 2 आरोप एकदम निराधार हो सकता है। हम आपके से दावा के साथ चाहे हम किसी का नाम नहीं लेंगे, हम जानते भी नहीं हैं, लेकिन और न उतना हमको कहा जाए कि नकारात्मक बात में हमको ध्यान भी रहता है, लेकिन यह जरूर कहना चाहते हैं कि जब तक आपके सामने बैठे हैं तब तक आज तक 1 रुपया किसी का नाजायज़ हम नहीं ले सकते हैं, न कभी लिए हैं न आगे लेंगे। हम तो आपको इतना बता दें कि ऐसा कोई आदमी धरती पर अभी के डेट में नहीं हुआ है जो हमारा मूल्य लगा सके, और हमको यह कोई कह सके कि अलख पांडे ने 1 लाइन झूठ बोला है। हमको बहुत से ऐसे लोग, हमारे राजनीतिक कार्यकर्ता बोलते रहते हैं, बहुत दल के लोग भी बोलते हैं कि आजकल की राजनीति में झूठ बोल के ही सफल होने का माध्यम बन गया है। हम 1000 बार सफल होना पसंद करेंगे, लेकिन हम 1 लाइन झूठ नहीं बोलेंगे। इसलिए गढ़वा की जनता को यह बात अच्छी तरह समझती है कि और किसी भी तरह का कोई भेदभाव हमसे या कोई उम्मीद नहीं कर सकता है कि हम किसी के साथ भेदभाव कर सकते हैं। जब हमने जीता तो कभी यह देखा भी नहीं कि हमको कहाँ से कितना वोट मिला, जितना बन पड़ा। हर एक वार्ड में, हर एक एरिया में संसाधन की उपलब्धता के अनुसार हमने काम किया है। इसलिए यह बातें तो आजकल के समय में कहना बहुत आसान होता है, किसी पर लांछन लगाना, लेकिन हमको लगता है कि यह 100% तथ्य से परे है कि कोई भी गलत काम हम अपने ज़िंदगी में कर सकते हैं। अच्छा, कुछ अब समस्याओं की चर्चा हम लोग करते हैं। गढ़वा में यहाँ डंपिंग यार्ड की बहुत बड़ी समस्या है, इस पर हमेशा मुद्दा उठते रहा है। अगर आप चुन करके आते हैं, आपके मन में कोई मॉडल है इसको कैसे ठीक हो? चूँकि वो हाईकोर्ट वगैरह के क्या बातचीत चलता है और नदी में इतना यहाँ कचरा है
इसको लेकर आपका क्या सोचे, कैसे ये ठीक होगा? देखिए, हम बता रहे हैं कि पहली बात जान लीजिए कि ऐसा कोई समस्या नहीं, इसका समाधान नहीं है। डंपिंग यार्ड अब आज के समय में कुछ बोलेंगे तो वह उचित नहीं होगा, लेकिन डंपिंग यार्ड गढ़वा का पूरी तरह से राजनीतिक भेंट चढ़ गया। जब हमारा कार्यकाल ख़त्म हो रहा था, उसी पीरियड में डंपिंग यार्ड का प्रस्ताव हम लोग भेजे थे। स्वाभाविक रूप से सरकारी प्रक्रिया होती है, एनओसी लेना होता है, इन सब तरह के एक डंपिंग यार्ड एक जगह का स्थल चयन हुआ। जब वहाँ काम की बात शुरू हुई तो थोड़ा विरोध शुरू हो गया। हम ये नहीं कहेंगे कौन विरोध कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, इस पर हम फिर से बोलेंगे कि हमको गाली सुन लेना पसंद है, हम गाली नहीं दे सकते। उसके बाद फिर तत्कालीन जो अधिकारी लोग थे बोले नहीं भाई, आपको डंपिंग यार्ड के बाद दूसरे जगह हम लोग देंगे। दूसरा जगह गया, वहाँ भी कुछ मुद्दे उठ गए। उसके बाद शहर का यह हालत हो गया। लेकिन डंपिंग यार्ड बनना ही चाहिए, शहर कचरा मुक्त होना ही चाहिए, यह तो टॉप एजेंडे में होना चाहिए। जिस बीमारी के चलते दूर दराज के लोग का विरोध था, हमको लगता है वह बीमारी शहर को झेलना पड़ रहा है। तो डंपिंग यार्ड तो बनना ही चाहिए, और बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। हम आपको बता दें, जब 32 करोड़ से पानी पीने की व्यवस्था हो सकती है, बेलचंपा से पानी लाया जा सकता है, तो डंपिंग यार्ड तो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। डंपिंग यार्ड रोजगार का अच्छा माध्यम बन सकता है। अच्छा, अगर डंपिंग यार्ड ठीक से बन जाए जगह पर, तो उससे रोजगार भी लोगों को मिलेगा। किस तरह के रोजगार की बात कर रहे हैं? जैसे बहुत तरह का, जैसे उसका प्रोसेसिंग प्लांट रहता है, उसमें बहुत लोग को अच्छा, यही जो कचरा आज बोझ बना हुआ है, यही कचरा आपको संपत्ति बन जाता है। वह बहुत जैसे बाईपास यहाँ बना, लेकिन अभी भी आप मेन रोड वगैरह या बाकी जगह जाएंगे तो धूल की समस्या रह रही है। इसके लिए आपके पास कोई मॉडल है, कैसे होगा? देखिए, हम बता रहे हैं कि जैसे यह बाईपास ही बना है, तो आप सबों को याद होगा, इस बाईपास भी हमारे ही प्रयास से बना था, जो नदी किनारे बना हुआ है। धूल की समस्या, पोल्यूशन की समस्या, फिर सड़क जाम की समस्या, जितनी समस्याएं हैं, इसका बहुत आसानी से हल निकल सकता है। शहर का एक्सपेंशन हो जाए, शहर थोड़ा बड़ा हो जाए, समस्या अपने आप कम हो जाएगा। दूसरी बात है कि हम लोग तो, हम तो छोड़ दीजिए, अभी शहर में म्युनिसिपल के अंदर कोई भी म्युनिसिपल का हॉस्पिटल नहीं है, कोई भी म्युनिसिपल का अपना स्कूल नहीं है, कोई भी म्युनिसिपल में स्टार्टअप की व्यवस्था नहीं है, म्युनिसिपल के अंदर कोई स्किल डेवलपमेंट का काम बहुत बड़े पैमाने पर नहीं हो रहा है। इन सब चीज़ों से ही अपने आप शहर दुरुस्त हो सकता है। सबसे बड़ी बात क्या है, आज संसाधन का अभाव से ज़्यादा जरूरी है कि संसाधन का सही सदुपयोग, और सही सदुपयोग वही कर सकता है जो संसाधन के सदुपयोग का मतलब समझता है। आर्थिक रूप से अभी देश भी समृद्ध हुआ है, राज्य भी समृद्ध हुआ है, जिला भी समृद्ध हुआ है, और हमारा गढ़वा नगर परिषद भी समृद्ध हुआ है। लेकिन उसका उपयोग आप किस तरह कर रहे हैं, यह ज़्यादा मायने रखता है। अगर उपयोग करने आ रहा है तो फिर आदमी परेशानी में रहता है। अच्छा, अगर आप चुनाव आते हैं, जीत जाते हैं, सबसे प्रथम प्राथमिकता आपका क्या होगा, क्या करना चाहिए? देखिए, हम विगत 40 साल से गढ़वा में रह रहे हैं। यहाँ हर एक वार्ड, हर एक घर तो नहीं दावा कर सकते हैं, लेकिन हर एक वार्ड के समस्या से हम भली भांति वाकिफ़ हैं। किसको कहाँ क्या करना है, अगर आपको हम पूछना हो तो पूछ सकते हैं कि इस वार्ड में क्या समस्या है, तो एक एक करके। अच्छा, दूसरी बात है कि यह भी कहना बहुत बेमानी हो जाएगा कि वो जादू की छड़ी है, कोई ख़त्म कर देगा, लेकिन किसी अन्य से ख़त्म करने का प्रयास ज़्यादा करेंगे। 24 घंटा गढ़वा के विकास की बात हम आज भी सोचते हैं, और उसको समय समय के साथ साथ प्राथमिकता के आधार पर समस्याएं खत्म होंगी। जैसे हमारे पास सबसे बड़ी बात क्या, हम क्या बोले, हम जाम की समस्या हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट की कोई बात नहीं है, हमारे यहाँ स्टार्टअप नहीं है, हमारे यहाँ बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था म्युनिसिपल द्वारा नहीं है, हमारे यहाँ कोई नदी पार्क नहीं है, हमारे यहाँ कोई खेलकूद का मैदान उस तरह डेवलप नहीं हुआ है, हमारे पास सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए सरकारी स्तर पर कोई उपयोग नहीं हो रहा है। बहुत ऐसे चीज़ हैं जिसको आप करके शहर को दुरुस्त कर सकते हैं, और शहर को बढ़िया। अभी वाटर सप्लाई ही है, बहुत ऐसे घर लगातार पानी नहीं मिल रहा है। तो इस सब चीज़ को आदमी, हम यह नहीं कह सकते कि एक दिन में संभव है, लेकिन बहुत आसानी से संभव हो सकता है। अच्छा, शिक्षा से आप वर्षों से जुड़े हुए हैं। अभी आप चर्चा किए कि यहाँ स्किल डेवलपमेंट का और ये सब का नहीं है, पढ़ाई लिखाई का म्यूनिसिपल के द्वारा, तो क्या वो म्यूनिसिपल में चीज़ आता है? सब हम बताएं ना कि यह तीसरी सरकार है, और थर्ड गवर्नमेंट के अंदर आपको पता होना चाहिए कि आज़ादी से पहले म्यूनिसिपल को बहुत पावर था, और म्यूनिसिपल बहुत कुछ अपने से करता था। यहाँ हम आपको बताएं, जब हम उपाध्यक्ष थे, 100 सफाई कर्मी की नियुक्ति हम लोग एक बैठक में किए थे। आज भी वही सफाई कर्मी काम कर रहे हैं। हमारे आने से पहले मात्र 7 सफाई कर्मी थे। इच्छा शक्ति होनी चाहिए। बहुत से लोग बोले कहाँ से फंड आएगा, हम बोले फंड की कोई चिंता मत करिए, उसकी व्यवस्था हो जाती है। ऊपर वाले के दया से आज भी उनको वेतन मिल रहा है, आज भी काम कर रहे हैं।
तो जब तक आप बड़ा नहीं सोचिएगा तब तक बड़ा काम नहीं हो सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी अब सबका एक सपना है कि 47 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। अब लोग पूछे कहाँ से बनाएंगे? विकसित राष्ट्र तभी बनेगा जब गढ़वा विकसित होगा, जब झारखंड विकसित होगा। तो एक एक यूनिट अगर आप विकसित कर दिए सब काम आसान हो जाएगा। और ऐसे बहुत सा बातें हमारे यहाँ, तो अब भी बड़ी बात हम लोग नहीं करना चाहते हैं। कोई IT सेक्टर में भी बहुत वर्क है जिसको आदमी कर सकता है। तो समय के साथ प्राथमिकताएँ रखी जाएंगी या बताया जाएगा। आज से पहले जो 10 साल पहले जो चुनाव हुआ था, पहले जो हो रहा था, उसमें आप ही के एज के लोग रहते थे न, जो था। अभी बहुत से नए लड़के टाइप का नौजवान लोग भी आप फील्ड में आ गए, ऐसे उन लोगों से भी आपका कंपटीशन हो ना हो, जो भी हो, तो इस पर देखिए अब यह तो लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। तो हमको लगता है कि लोकतंत्र की खूबसूरती ही है कि नए लड़के भी आ रहे हैं, वो भी चाहते हैं चुनाव लड़ें, वो भी चाहते हैं सेवा करें। हाँ, भावना हमारी सही होनी चाहिए। हम इसके हमेशा से समर्थक रहे हैं कि पढ़े लिखे लोगों को, जानकार लोगों को राजनीति में आना चाहिए। हम आपको अपनी बात बतावें कि बहुत तरह की परेशानियाँ होती हैं। अब अगर आप कोई काम अपना काम करते हैं बहुत आराम से रह सकते हैं, लेकिन सामाजिक काम, राजनीतिक काम में बड़ी परेशानियाँ होती हैं। जिनको कम भी जानकारी है वो भी आप पर कीचड़ उछाल देता है। लेकिन इससे यह बात नहीं है, आप जब पढ़े लिखे लोग आ जाएंगे तो राजनीति भी शुद्ध हो जाएगी। और हमको लगता है कि कंपटीशन तो होना ही चाहिए। हम उन लोग आ रहे हैं, लड़के आ रहे हैं तो अच्छा है, तो आके कुछ करें समाज के लिए, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। चलिए, चर्चाओं का दौर चलता रहेगा। नामांकन आप किस दिन कर रहे हैं? अभी हम लोग थोड़ा तय कर लेते हैं, कल तक हमको लगता है कि हम लोग बता पाएंगे कब कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका तलाश टीवी से जुड़ने के लिए। थैंक यू। अलग सर से हम लोगों ने बातचीत की। नगर परिषद अध्यक्ष के प्रत्याशी ये भी बनने जा रहे हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। वर्षों का इनका अनुभव रहा है समाज सेवा को लेकर के और इस क्षेत्र में। तो इसी तरह से तलाश टीवी का कार्यक्रम देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।